हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम एमपीपीएससी मेंस के सॉल्व पेपर का नेक्स्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं। बहुत समय से मैंने ये बंद किया हुआ था क्योंकि एग्ज़ाम एमपीपीएससी मेंस का 2019 का एग्ज़ाम हुआ था। तब हमने 49 भाग इसके कंप्लीट कर लिए थे। नेक्स्ट भाग हम नहीं करवा पाए और आगे प्री की तैयारी होने लगी थी चैनल पर, तो इसके आगे की वीडियोज़ नहीं ला पाए थे। लेकिन अब से ये रेगुलर होगा। जो 2014 से 2000 अब हम पहले 18 तक कर रहे थे, अब हम 19 तक का करेंगे। और इसमें हमने 2018 का कर लिया था पूरा पेपर सॉल्व। आप इसके भाग देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाइएगा, एमपीपीएससी मेंस पेपर 2018 आपको मिल जाएगा, वहाँ पर आपको उसके पूरे भाग मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, दहसाला बंदोबस्त के विकास में राजा टोडरमल के योगदान पर प्रकाश डालो। ये 6 नंबर में आया हुआ था 2017 में। प्रीवियस ईयर्स पेपर इज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं या प्री की भी तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए प्री के जो प्रीवियस ईयर्स पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार मेंस के लिए मेंस के पेपर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग को जब भी आप तैयारी स्टार्ट करते हैं तो आपको ये पेपर लगाना पहले ज़रूरी। इसलिए जब भी मैं आपको मेंस का पैकेज देती हूँ तो जो मैं आपको बार बार 45 बुकलेट के बारे में बताती हूँ, तो मैं आपको बताती हूँ कि 8 फाइल आपको जो है सॉल्व पेपर की मिलेंगी 45 में। तो इसलिए मैंने इसको भी यहीं पे मेंशन किया हुआ है, क्योंकि इससे आपको क्या है, आइडिया लग जाता है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं और आपको हस्तलिखित तरीके से मिल जाएगा, सरल तरीके से क्वेश्चन का आंसर फॉर्मेट मिल जाएगा। तो आपको बहुत ईजिली आप उसको ऑब्जर्व कर पाएंगे। तो मेरी जो नोट्स है मेंस की, जो 45 बुकलेट है, उसमें 8 फाइल इन्हीं सॉल्व पेपर की रहती हैं। उसके बाद 12 फाइल 3 मार्कर की रहती हैं और 25 फाइल आपको 1 to 6 पेपर, मतलब 1 से पेपर 6 तक के पूरा का पूरा पैकेज होता है, जिसमें आपके पूरे टॉपिक कंप्लीट होते हैं प्रश्नोत्तर श्रृंखला में। अगर आप चाहते हैं तो प्रीवियस पेपर जो हैंड रिटन है वो सिंगल भी सॉफ्ट कॉपी में ले सकते हैं या हार्ड कॉपी में मंगवा सकते हैं। ये 45 की 45 बुकलेट हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी दोनों में अवेलेबल है। जिस प्रकार से मैं आपको वीडियो में पढ़ा रही हूँ, ये मेरे नोट से ही क्वेश्चन लिया गया है। तो दहसाला बंदोबस्त के विकास में राजा टोडरमल जो थे, जो अकबर के राजस्व जो अधिकारी थे, तो उन्होंने ही इस दहसाला बंदोबस्त आरंभ किया था। दहसाला में आपको कहीं ना कहीं 10 शब्द सुनाई दे रहा होगा। तो ये 10 साल के आंकड़ों के अनुसार ये बनाया गया था। तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। तो टोडरमल के द्वारा अकबर के शासनकाल में स्थापित ये एक भू राजस्व पद्धति थी। 1571 से 1580 तक के आंकड़ों के आधार पर, मतलब 10 साल के आंकड़ों के, इसमें क्या होता था, 10 सालों का जो भी औसत आंकड़ा निकाल लिया जाता था और उसके अनुसार ये प्रणाली लागू की थी। तो 1571 से 1580 तक के आंकड़ों के आधार पर भू राजस्व का औसत निकालकर आइन ए दहसाला प्रणाली को लागू किया गया। इस प्रणाली के अंतर्गत राजा टोडरमल ने अलग अलग फसलों पर नकद के रूप में वसूल किए जाने वाले लगान का करीब 10 वर्ष का औसत निकाला। मतलब जो टोडरमल था, उन्होंने देखा कि 10 साल में हमने हर फसलों पे कितना कितना नकद रूप लिया है, कितना कितना कर लिया है, कितना कितना लगान लिया है, उसका औसत निकाला और उसका 1/3 भू राजस्व के रूप में निश्चित किया। मतलब 10 सालों का पूरा आंकड़ा निकाला अलग अलग फसलों के अनुसार, फिर उसका 1/3 राजस्व निश्चित किया। इसको हम दहसाला पद्धति कहते हैं। इस व्यवस्था के अंतर्गत भूमि की पैदाइश के लिए उसे 4 भागों में विभाजित किया था। जो राजा टोडरमल थे उसने भूमि को 4 बार विभाजित किया था, 4 भागों में विभाजित किया था। ये इस बार आपका भूमि का विभाजन 5 नंबर में पूछा जा सकता है, 3 नंबर में भी पूछा जा सकता है। तो इस के राजा टोडरमल ने दहसाला पद्धति के अंतर्गत भूमि को कितने भागों में बांटा, तो भूमि को 4 भागों में बांटा। एक थी चाचर भूमि, दूसरी पोलज भूमि, परती भूमि और बंजर भूमि। चाचर भूमि क्या होती है? चाचर भूमि वो होती है जहाँ 3 से 4 वर्ष तक कोई खेती नहीं होती है। पोलज भूमि वो होती है जहाँ पे नियमित खेती होती है। परती भूमि क्या होती है? 1 या 2 वर्ष परती मतलब खाली पड़ी रहती है। बंजर भूमि क्या होती है कि 5 वर्ष तक इसमें काश्त के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अतः आईने दहसाला व्यवस्था से साम्राज्य की आर्थिक स्थिति में सुधार आया। इस प्रकार से हम ये लिख सकते हैं। अब अगर आपको इस बार ये देखो 6 नंबर का था पिछली बार के अकॉर्डिंग, इस बार के अकॉर्डिंग आपको लिखना है। तो आपको ये लिखना है, टोडरमल ने अकबर के शासनकाल में ये व्यवस्था लागू की। 10 वर्ष के आंकड़ों के अनुसार इस प्रणाली को लागू किया गया, जिसमें नगद के रूप में जो लगान होता था उसका 10 वर्ष का औसत निकालकर उसका 1/3 भू राजस्व निश्चित किया। इसके अनुसार भूमि को 4 भागों में बांटा और था आईने दहसाला पद्धति से साम्राज्य की आर्थिक व्यवस्था में सुधार आया। इसको ही हम छोटा करके लिख सकते हैं, क्योंकि अब हमको हाफ पेज मिलेगा वहाँ पे एग्ज़ाम देने के लिए। पहले लगभग पूरा 1 पेज हमको 6 मार्क्स में लिखना पड़ता था।
अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह की प्रकृति क्या, बताइए। क्या यह स्वतंत्रता संग्राम था? फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे व्हाट्सअप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, फेसबुक ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, इंस्टा का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जुड़ जाइएगा। ये आपको इसकी PDF आपको वहीं पे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी। 1857 के विद्रोह की प्रकृति के संदर्भ में विभिन्न इतिहासकारों के क्या मत हैं? आपको ये मतलब ये आ सकता है, और एक क्वेश्चन यह है इनकी प्रकृति बताइए। प्रकृति के बारे में भी आपको क्या करना है कि जब आपसे प्रकृति पूछे तो आपको अलग अलग इतिहासकारों के अनुसार लिखना है, क्योंकि उन्होंने अपने अनुसार उसका मतलब उसके बारे में पूरा अवलोकन करके अपने अनुसार निर्णय दिया है, तो इससे हमको उसकी प्रकृति के बारे में पता चल जाएगा। तो 1857 के विद्रोह की प्रकृति के संदर्भ विभिन्न इतिहासकारों में क्या मत है? सबसे पहला, ये भारतीय सेना का विद्रोह, ये किसने बोला? ये सर जॉन सीले ने बोला। धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध विद्रोह है, ये किसने बोला? ये एलियार रीज ने बोला। राष्ट्रीय विद्रोह किसने बोला? 1857 एक राष्ट्रीय विद्रोह है, ये किसने बोला? डिज़रायली ने बोला। प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम किसने बोला? वीर जो सावरकर हैं उन्होंने बोला। तो ये तो अलग अलग मत थे। अब हम क्या ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, आप मान सकते हैं क्या? तो इसके बारे में हम तर्क और विपक्ष में आंसर पढ़ते हैं। ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नहीं था, क्योंकि इसके पहले भी जो कृषक जनजातियों के विद्रोह की होते रहे हैं, किसानों के विद्रोह होते रहे हैं, परंतु इन अर्थों में प्रथम है कि यह विस्तृत भौगोलिक क्षेत्रों में फैला। छोटे छोटे विद्रोह 1857 के पहले भी होते रहे, लेकिन वो एक छोटे स्तर तक थे, ये थोड़ा सा बड़े स्तर पर फैल गया था। ये स्वतंत्रता के, लेकिन इसमें क्या हुआ कि स्वतंत्रता के राष्ट्रीय तत्वों का अभाव देखा गया। सब लोग अपनी अपनी मांग मनवाने के लिए लड़ रहे थे। कोई इसलिए नहीं लड़ रहा था कि हमको देश के लिए लड़ना है, हमको हमारे राष्ट्र के लिए लड़ना है, जैसे कि 1947 के जो उसमें हुआ था आज़ादी के समय में, जो स्वतंत्रता हमारे आज़ादी के लिए लोग लड़े थे। ये जो स्वतंत्रता संग्राम था, ये सब लोग अपनी अपनी मांगों के लिए लड़ रहे थे। तो इसको हम क्यों प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नहीं कह सकते? क्योंकि अखिल भारतीय स्वरूप धारण नहीं कर पा, अखिल भारतीय स्वरूप मतलब पूरे भारत में नहीं फैल पाया था, इसका सीमित विस्तार हुआ था। यहाँ पे एक राष्ट्रीय उद्देश्य का अभाव था, वही राष्ट्रीय उद्देश्य मतलब पूरे भारत का एक ही उद्देश्य हो, राष्ट्र निर्माण का कोई दृष्टिकोण नहीं था, और इसमें सभी वर्ग शामिल नहीं थे। जो बड़े बड़े लोग हैं वो इसमें शामिल नहीं हुए थे। निष्कर्ष, इस विद्रोह ने ब्रिटिश प्रशासन को धक्का दिया और पुनर्गठन को अनिवार्य बना दिया था। ये हम निष्कर्ष में इसके लिख लेंगे। तो इस प्रकार से 1857 के विद्रोह की प्रकृति बताइए। क्या ये स्वतंत्रता संग्राम था? तो इस प्रकार का आंसर आता है, तो ये आपको इस प्रकार से आंसर लिखना है। फ्रेंड्स, जो इस प्रकार से फ्लो चार्ट डायग्राम आप देख रहे हैं, जैसे कि मैंने ऊपर ही बना, इसी प्रकार के फ्लो चार्ट और डायग्राम का यूज़ मेरे नोट्स में किया गया है। आपको अलग से ऐसा थ्योरी टाइप नहीं है मेरा नोट्स। प्रश्नोत्तर श्रृंखला में कहाँ पे फ्लो चार्ट यूज़ करना है, कहाँ पे बार ग्राफ यूज़ करना है, कहाँ पे डायग्राम यूज करना है, कहाँ पे मैप यूज़ करना है, ये सभी मेरे नोट्स में आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के बौद्ध स्थल की विशेषताएं लिखो। मध्य प्रदेश के बौद्ध स्थल आपको बताना है। अगर ये 11 नंबर में आता है तो आपको विद डायग्राम आपको बहुत अच्छे से शो कर देना है। अगर आप मेरे पहले प्रीवियस की जो मैंने 49 वीडियो बना उनमें आप देखेंगे तो मैंने इसका बहुत डिस्क्रिप्शन में भी बताया है बौद्ध स्थल वाला। इसमें मैंने बहुत अच्छे से मैप बता के कहाँ कहाँ पे बौद्ध स्थल है वो ही बना। लेकिन अगर आप 5 नंबर में भी छोटा सा मैप बना देंगे, एमपी का मैप बहुत सरल है बनाना, तो अगर आप एमपी का छोटा सा मैप बना देंगे और जहाँ पे बौद्ध स्थल उनको मेंशन कर देंगे तो आपका आंसर और सुंदर लगेगा। तो भारत का हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश है, यहाँ पे विभिन्न धार्मिक स्थल स्थित हैं। इसमें से कुछ बौद्ध स्थल हैं जो उल्लेखनीय हैं, जो अपनी विशेषताओं के कारण विशिष्ट स्थान रखते हैं। अब आपको बौद्ध स्थल नहीं बताना है, उसकी विशेषताएं बताना है। जब भी आपसे 5 नंबर में, ये पहले 6 नंबर में पूछते थे, तो जो पूछा है वही बताना है, फालतू का कुछ भी नहीं लिख देना है। मध्य प्रदेश में बौद्ध स्थल में सबसे प्रमुख है सांची स्तूप, जिसमें विभिन्न उपस्थल और उनकी आकृति दी गई है, जिनसे आप उनको पहचान कर सकते हैं। जैसे कि किसी में भी जो स्तूप होता है उसमें सबसे पहले एक स्तूप होता है, बौद्ध स्थल होता है वहाँ पे एक स्तूप होता है। स्तूप जो होता है वो एक अर्धकार गोलाकार इस प्रकार की संरचना होती है। विहार जो होता है एक चबूतरे के आकार का होता है, जिसमें एक चबूतरा बना होता है। चैत्यालय होते हैं, चैत्यालय इनमें क्या होते हैं, चैत्यालय में एक उपासना स्थल होते हैं। इसके बाद इनके चारों तरफ क्या होता है,
एक प्रदक्षिणा पद होता है, प्रदक्षिणा पद को हम परिक्रमा मार्ग बोलते हैं। और रेलिंग जो होती है, रेलिंग आजकल आपने देखा होगा, अगर आप गए होंगे तो वहाँ पे एक रेलिंग लाइट लगी होती है स्तूपों में। तो ये रेलिंग जो बनाई है ये अशोक ने नहीं बनाई थी, रेलिंग जो बनाई थी पुष्यमित्र शुंग ने बनाई थी। इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश में बाघ की गुफाओं में बौद्ध धर्म संबंधी चित्रांकन, बाघ की जो गुफाएं हैं, जो बौद्ध धर्म संबंधी स्थल है, वहाँ पे जो चित्र बने हुए हैं वो उनकी विशेषता रखते हैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा बाघ की गुफाएं कहाँ पर हैं। अतः मध्य प्रदेश में बौद्ध स्थल विभिन्न विशेषताओं से युक्त हैं, जो प्रदेश में सर्वधर्म समभाव, मतलब सभी धर्मों को समान भाव से देखने के लिए एवं धर्मनिरपेक्ष संस्कृति के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। तो इस प्रकार हमने सांची के स्तूप की और बौद्ध स्थल की, जो बौद्ध स्थल है बाघ की गुफाएं हैं, उसकी विशेषताएं हमने यहाँ पे लिख दी। अगला है राष्ट्रवाद के विकास में आर्य समाज का क्या योगदान है। आर्य समाज आप जानते हैं, आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। तो आर्य समाज एक हिंदू सुधार आंदोलन है। इसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में की थी। कहाँ पे की थी? बम्बई में मथुरा के स्वामी बिरजान की प्रेरणा से की थी। इस आंदोलन ने राष्ट्रवाद की विचारधारा को भारत में आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आर्य समाज के प्रभाव से ही स्वदेशी आंदोलन आरंभ हुआ था। आर्य समाज के प्रभाव से ही क्या हुआ था? स्वदेशी आंदोलन आरंभ हुआ था। ये आपका 5 नंबर में आएगा। आपको इतना ही आपको लिखना है, 50 शब्दों में आपको लिखना है, मतलब 100 जो आप एक पेज लिखे थे उसका आधा लिखना है। तो इस प्रकार फ्रेंड आज हमने 4 आंसर पढ़े। इसके आगे का जो भाग है मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसकी प्लेलिस्ट की लिंक आपको डाल दूँगी, तो आप इसका पूरा देख लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाइएगा। देखिए ये सॉल्व पेपर हैं आप मेरे, जिसमें आपको 2014 से 2019 तक के मिलेंगे। ये आप देख रहे हैं, ये इस प्रकार की 5 फाइल रहेंगी और 5 पेपर के रहेंगे सॉरी, और ये 8 फाइल रहेंगी टोटल। 8 फाइलों में आपको पूरा 8 फाइल इसलिए रखी हुई है ताकि आपको अच्छे से पतली पतली फाइलों में आप अच्छे से पढ़ पाएँ, और पेपर वाइज वहाँ पे अलग से लिखा हुआ है, तो हर पेपर के में आप पढ़ सकते हैं। बहुत सारे लोगों जिन्होंने 2019 का मेंस इस बार दिया था, उन्होंने सॉल्व पेपर लास्ट एग्जाम टाइम में मेरे सॉल्व पेपर से ही पढ़ के गए हुए थे। जो सॉल्व पेपर जिन्होंने मेरा पूरा पैकेज लिया था, उनके पास ये सॉल्व पेपर भी पहुँचे थे, और लास्ट टाइम में रिवीजन इन्हीं सॉल्व पेपर से हुआ था। और कुछ क्वेश्चन पूरे हूबहू वैसे के ही वैसे आ गए थे, जिसमें बहुत ज़्यादा आसानी मिली थी, क्योंकि बहुत स्पीड में जब हमको पता हो कि इस क्वेश्चन का हमको आंसर कैसे लिखना है और वही का वही आंसर आता है, तो हम ज़्यादा स्पीड में लिख सकते हैं और हम दूसरे क्वेश्चन को ज़्यादा अच्छे से टाइम दे सकते हैं। ये मेरा मेंस और प्री दोनों का पैकेज है। मेंस और प्री की जो पैकेज है वो 68 बुकलेट में आपको मिलता है, जिसमें 19 बुकलेट आपको प्री की मिलती हैं और 45 बुकलेट आपको मेंस की मिलती हैं। इस प्रकार से, और ये मेरे 3 मार्कर क्वेश्चन है। 3 मार्कर की आपको 12 फाइल मिलेंगी, जिसमें आपको हर फाइल में 300 प्रश्न रहेगा। ये प्री का पैकेज है। ये प्री के पैकेज में आपको 16 बुकलेट मिलेंगी। इसमें ये यूनिट वाइज रहेंगी, जैसे ये योजना की फाइल है, ये पर्यावरण, ये विज्ञान की, अर्थव्यवस्था, इतिहास, राज्य व्यवस्था, विज्ञान प्रौद्योगिकी, ये ट्रिक की फाइल है, ये आयोग की फाइल है, ये विविध खेलकूद, भारत विश्व का भूगोल, सूचना प्रौद्योगिकी और मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान 5000 वन लाइनर आपको मिलेंगे। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, इनको ले सकते हैं। प्री का जो एग्ज़ाम है उसके प्री के जो नोट्स है उसके साथ आपको टेस्ट सीरीज़ भी मिलेगी, जिसमें आपको 10,000 प्रश्न मिलेंगे। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।